14 साल के वनवास के बाद आप पार्टी में वापस आए हैं, भाजपा में। पिछली बार लोग कह रहा था कि अगर 2019 में ही अगर आप आ जाते तो भाजपा के एक चेहरा होते और भाजपा इस वक्त में सत्ता में होती। पिछले दिनों सरजू राय जी धनबाद आए थे, उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा ये भी है कि अगर भाजपा में वापसी की बात होती है तो वो करते हैं, लेकिन खबर यह है कि शायद रघुबर जी बाधक बने, वो नहीं चाहते, वीटो पावर लगाए हुए हैं कि नहीं, वो नहीं आना देना चाहते। जेएमएम पलटवार कर रहा है इन दिनों गौ तस्करी को लेकर, और आपकी पार्टी के ऊपर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि हाल में धनबाद के बरवड्डा के आसपास यहाँ पे गौ तस्करी के कंटेनर पकड़े गए थे, जिसमें भाजपा के एक नेता का नाम आया, और वो सीधे तौर पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बाबूलाल जी के कार्यक्रम में वो गौ तस्कर जो है खर्चा बियर कर रहे हैं, उसमें ये कर रहे हैं। तो क्या ये आरोप आपकी पार्टी पर लगना आप लोग के लिए चिंता का विषय नहीं है? सवाल ये उठा रहे हैं कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, वो यू टर्न लेते हैं। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस वक्त में पूरे झारखंड में संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी पड़ाव इस वक्त में कोयलांचल धनबाद में है, और यहां पे भी वो लगातार सभी विधानसभाओं में अपनी यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, और इन दिनों लगातार झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। चलिए जरा सा उनसे हम राजनीतिक बात करते हैं। सर, न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। धनबाद में आप आए हैं, यहां भी आपका आज दो विधानसभा में आपकी संकल्प यात्रा है, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, दो नहीं, अभी तो पूरे प्रदेश में जब से शुरू हुआ है तो 42 विधानसभा हमने अभी तक कवर किया है, और आज धनबाद के और 2 विधानसभा का कार्यक्रम है, तो कुल मिलाकर के 44 हो जाएंगे। फिर आगे इसी प्रकार से बढ़ेंगे, और फिर राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होना है। तो कुल मिलाकर के 17 अगस्त को कार्यक्रम प्रारंभ किए थे भागुनाडी से, और रांची में कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो समाप्ति में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसका समारोह के पहले जो नवरात्रा के पूर्व 12 अक्टूबर तक कार्यक्रम संपन्न होगा। 4-5 विधानसभा बच जाएगा, वो फिर नवरात्रा के बाद उस पर करेंगे। आपने नाम ही रखा है संकल्प यात्रा, तो संकल्प क्या है? नहीं, संकल्प चूंकि 2-3 बातों की, एक तो संकल्प, एक तो हमने कहा कि भाई झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना। आज अपराधियों की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, और मुझे नहीं लगता है धनबाद के लोगों को हमें बताने की जरूरत होगी। यहाँ तो खुलेआम अपराध, कल ही किसी ने हमको बता रहा था कि भाई ठेलार खोमचा वालों से भी पैसे मांगा जाता है। भाई जो चाट बेचता है मुश्किल से 10-12 हजार रुपया का, और उनसे भी अगर महीना में कोई कहता है कि 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। और वो व्यक्ति डर से पुलिस तक को नहीं बोलते हैं। और पता चला कि धनबाद में चाट का भी कीमत बढ़ गया है इस कारण से। तो इसलिए हमने कहा कि भाई झारखंड तभी प्रगति करेगा जब वातावरण झारखंड का बिल्कुल शांत हो, अपराध मुक्त झारखंड हो। तो एक तो हमने कहा कि यह संकल्प लेना की जरूरत है, और दूसरा करप्शन है, भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के भी मैं समझता हूं कि धनबाद में किस प्रकार से क्या हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और धनबाद कहनी पूरे प्रदेश की यही हालत है आज की तारीख में। तो भ्रष्टाचार मुक्त भी, और फिर सरकार में इस समय अगर हम कहें तो दलाल, बिचौलिया या भ्रष्ट अफसर्स, ऐसे लोगों का एक गठजोड़ बन गया, और भ्रष्ट नेता, और उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है खुद, और ये लोग बुरी तरह से झारखंड को लूट रहे हैं। कल ही 5वीं समन जो है ईडी ने भेजा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि वो नहीं जाएंगे, अपनी बात वो पहले रख चुके हैं। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं अपनी याचिका को लेकर, और वो 5वीं समन के बाद भी उम्मीद नहीं है कि वो जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया है कि भाई आप जाइए नीचे हाई कोर्ट, और हेमंत सोरेन भाग रहा है तो इसका मतलब ही है कि उन्होंने गड़बड़ किया है। अगर वो गड़बड़ नहीं किए रहते
तो सीना तान करके चले जाते ऑफिस और हाजिर होते और सब बता देता। लेकिन वो अगर समय ले रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं हो, ये सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया था, कि हाई कोर्ट में भी यही उन्होंने लिख करके दिया जो मेरी जानकारी में है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर ये बकरे की अम्मा खैर कब तक मनाई, अब तो नवरात्र है ना। तो बहुत सारे लोग तो माँ दुर्गा को बलि ही चढ़ाते हैं। तुमने कहा कि भाई इनका क्या होगा, तो जाना ही पड़ेगा, उनके लिए जगह सुरक्षित हटवा रही है, काम ही वैसा किया है, तभी तो वो भाग रहे हैं, नहीं तो भागते क्यों भाई। जो कहते थे हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, आंदोलनकारी के बेटा हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन ऐसे क्यों भाग रहे हैं भाई, अब डर क्यों रहे हैं। तो इससे साफ है कि वो गड़बड़ उन्होंने किया है, बेनामी संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है। एक सवाल यह है कि 14 साल के वनवास के बाद आप पार्टी में वापस आए हैं, भाजपा में। पिछली बार लोग कह रहा था कि अगर 2019 में ही अगर आप आ जाते तो भाजपा के एक चेहरा होते और भाजपा इस वक्त में सत्ता में होती। रघुवर जी को चेहरा बना के इसलिए भाजपा जो है सत्ता से दूर हो गई और आंसू का गठबंधन में नहीं होना एक बड़ा कारण बना। क्या ये सही है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा जो बीत गई सो बात गई, और उस पर मैं कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, जो उस पर समय को व्यर्थ गंवाने की कोई मतलब नहीं है। तो इस बार कोई चेहरा नहीं होगा चुनाव में आप लोग? अरे हमारी पार्टी चेहरा है, देश के प्रधानमंत्री है, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चेहरा है। नहीं तो लक्ष्मीकांत जी से बात हुई थी जब धनबाद आए थे, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम कोई सीएम का चेहरा जो है वो घोषित नहीं करेंगे, बाद में मिलकर तय करेंगे। हाँ, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई पार्टी ही चेहरा है, लेकिन लोगों के मन में कार्यकर्ता चेहरा है, लोगों के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी भी लोगों के सवाल ये आएंगे कि भाई आपके अलावा आप हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, रघुवर जी हैं, इन तीनों में कोई एक चेहरा तो सामने आना चाहिए, क्योंकि आप लोग का दावा नेता है। ये सब काम तो पार्टी तय करती है ना, ये सब काम हमारा विषय ये सब नहीं है। हमारा विषय क्या है कि हमको पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, अध्यक्ष बनाया, तो हमारा दायित्व क्या है कि पार्टी को मजबूत करना। एक चेहरा और है जो आपकी पार्टी में आना चाहते तो हैं, लेकिन कुछ बात नहीं बन पा रही है। पिछले दिनों सरजू राय जी धनबाद आए थे, उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा ये भी है कि अगर भाजपा में वापसी की बात होती है तो वो करते हैं। लेकिन खबर यह है कि शायद रघुवर जी बाधक बने हुए, वो नहीं चाहते, विटो पावर लगाए हुए हैं कि नहीं, वो नहीं आना देना चाहते। नहीं है उस, इसलिए हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। जिस चीज की हमें जानकारी नहीं है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। तो क्या अगर सरजू जी आना चाहें तो आप स्वागत करेंगे? आप लोग तैयार हैं? कहा कि सरजू राय जी एक पुराने लीडर है, सीनियर लीडर है, और मामला उनकी केंद्र के साथ भी जुड़ा हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे संबंध है, और इसलिए मैं उस पर हाँ सबों से संबंध है, क्योंकि हमने कहा कि पुराने कार्यकर्ता है, तो इसलिए उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आप हैं तो आपकी मंजूरी बड़ी जरूरी होती है। प्रदेश अध्यक्ष हमको जब केंद्र जो कहेगी उस समय हम विचार करेंगे हमारे। तो ये माना जाए कि अगर वो आने की इच्छा रखते हैं और आपकी अगर कि भाई जहां पर जो इतना सीनियर लीडर है, और हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी के साथ भी व्यक्तिगत रूप से उनका एक अच्छे संबंध है, और संगठन के काफी लोगों के साथ भी उनका अच्छे बढ़िया संबंध है। आपके भाजपा पर, चूंकि आप लोग लगातार कोयला के, खनिज के, बालू के चोरी पर सवाल उठाते रहे, जेएमएम पलटवार कर रहा है इन दिनों गौ तस्करी को लेकर, और आपकी पार्टी के ऊपर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि हाल में धनबाद के बरवड्डा के आसपास यहाँ पे गौ तस्करी के कंटेनर पकड़े गए थे, जिसमें भाजपा के एक नेता का नाम आया, और वो सीधे तौर पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बाबूलाल जी के कार्यक्रम में वो गौ तस्कर जो है खर्चा बियर कर रहे हैं, उसमें ये कर रहे हैं। तो क्या ये आरोप आपकी पार्टी पर लगना आप लोग के लिए चिंता का विषय नहीं है? देखिए, हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने उसके जवाब दे दिया, फिर भी आपने पूछा, तो भाई जेएमएम हिट और रन की वो रणनीति पर क्यों चल रही है, सरकार उनके पास है। हम तो कहेंगे पूरे मामले को
एसआईटी गठित करके जांच करानी चाहिए। गो तस्करों का किन से कितनी बात होती है, सब मोबाइल डिटेल्स में सब कुछ मिल जाएगी, पता चल जाएगा। एक तो लिस्ट देखा मैंने कि जिसमें वो किसको कितना देता है रकम। हम तो कुछ जान भी नहीं रहे ना, हम तो इसलिए कह रहे हैं ना भाई आप जांच कराओ। भाई आप हिट एंड रन और हिट कर रहे हैं, मैंने किसी को मार दो और भागो, दाग रहे हो, ऐसा कोई थोड़ी होता है भाई। आपकी सरकार है, ये काम तो अपोजिशन का है किसी के ऊपर आरोप लगाना। जब आपके पास सरकार है तो फिर आरोप आप क्यों लगाते हैं? आप तो सीधा सीधा जांच कराते और तथ्यों के साथ आकर के प्रेस को बताते, राज्य को बताते, देखो साहब ये प्रूफ है। लेकिन आप तो कुछ दिखाते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, तो ऐसे ही आप नहीं, वो तो आरोप लगाने लगे कि पीछे दबाव। वही तो मैं कह रहा हूं ना, आरोप क्या आरोप है? अरे अगर मेरा कोई संबंध है गो तस्करों के साथ, एक फोटो तस्वीर वो दिखा के लोगों को। तस्वीर तो सबके साथ होता है भाई, फोटो तस्वीर से कोई संबंध का क्या मतलब है? ये तो कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए तो हम तो कहे ना कि भाई आप जांच कराओ ना, तो पता चल जाएगा किसके साथ कितना संबंध है, कौन धनबाद में पैसा लेता है, आपका जीटी रोड में जो गाय को पार्क कराया जाता है उसमें कितना पैसा लिया जाता है, सब कुछ बिल्कुल तथ्य है। कौन कौन पैसा कहां लेता है, बांटता है। और मैं तो उस बात को मानता हूं, मैंने शुरू में कहा था, बल्कि आपको याद नहीं होगा, हम तो दिनकर जी के उस पंक्ति को मैं लोगों से कहता हूं जिन्हें कहता है कि न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। तो हम वैसे व्यक्ति में से हैं, अगर मेरे बंधु भी, मेरे भाई भी कल इन्वॉल्व रहेंगे गलत कामों में, तो फिर उनको भी दंड के भागीदार होंगे। जी, समझ गए ना? तो वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आप यू टर्न, पहले आपने कहा था कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, वो यू टर्न लेते हैं। हम यू टर्न क्या लिया? हम तो बोले कुतुब मीनार से कूद ही गए थे, भाजपा वालों ने बचा लिया। जी, तो वो आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक तौर पे तो आरोप लगाते ही हैं, लेकिन ये सवाल है कि धनबाद ही नहीं, बहुत सारे जगहों पे जीएसटी की भी चोरी जबरदस्त तरीके से हो रही है, उस पर भी आपकी ईडी या जो केंद्रीय एजेंसी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई केंद्रीय एजेंसी कर ही रही है। देखिए, आप केंद्रीय एजेंसी को भी आप मदद करेंगे तभी ना, आप तो मदद नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई के लिए ना नोटिस दे रहा है हेमंत सोरेन जी को, अब हेमंत सोरेन जी शामिल नहीं हो रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, तो भाई मदद तो आखिर स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट में देगी नहीं मदद। कई विषयों को हम लोगों ने बार बार मांग के भाई आप इसको सीबीआई से जांच कराओ। आपको मैं बता रहा हूं, 24 तारीख को आपने अखबार में देखा होगा, मैंने सभी जगह मीटिंग में कहा। उसके बाद भाई पिछले 6 महीना में 23 व्यवसायों की हत्या हुई है झारखंड में, एक अखबार में न्यूज है, प्रमुख समाचार पत्र में, और 23 में से अखबार लिखता है कि भाई 9 लोग ऐसे थे व्यवसायी जो पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया था कि हमारी जान को खतरा है। तो भाई आपने आखिर उनको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराया? अगर आपने उनको सुरक्षा की व्यवस्था करते तो शायद उनकी जानें आज नहीं जाती, लेकिन उनकी जान चली गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेंगे? सरकार को नहीं करनी है। तो हमने कहा कि भाई एसआईटी गठित करके जांच करिए, जो पुलिस ऑफिसर ने लापरवाही किया उसके ऊपर कार्रवाई करिए। तो आप तो ये कर नहीं रहे हो। हम तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन सीबीआई से तो उनको डर लगता है। हम बोले आप अपने ही जो राज्य में अफसर है उनके एसआईटी गठित करिए। आखिर उन लोगों ने जो पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया कि हमारी जान को खतरा है, आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं उनको उपलब्ध कराई? खबर है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उसमें सभी कुर्सी की रेट तय है। कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग है किसी भी जगह पे जिले में, अगर किसी की प्रशासनिक ट्रांसफर हो रही है, बिना बिचौलिए के वो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है। अच्छा है, आपको अच्छी जानकारी है। हम वही बात तो हम भी बोलते हैं मंच से। मतलब जो रेट दे के, खर्चा दे के अगर आएंगे तो जिला में काम क्या करेंगे, विकास का काम क्या करेंगे? हाँ, तो वही वसूली करेंगे ना। तो हेमंत तो हम यही बोलते हैं ना
हेमंत ने पुलिस को या बाकी भी पदाधिकारी, जिसका जो काम होना चाहिए, जो काम है, जैसे पुलिस का काम क्या होता है, अपराधियों को पकड़ना, कोई भी, और उनको सजा दिलाना, उनको जेल भेजना। लेकिन आज पुलिस सबको वसूली में लगा रखे हैं हेमंत सोरेन। लेकिन आप भी खुद कहते थे पहले भी कि रघुवर जी की जब सरकार थी तो ये व्यवस्था उस वक्त में भी था। ऐसा नहीं था कि रघुवर जी में रामराज था, सिस्टम तो उस वक्त में भी इसी तरह के थे। नहीं, मैं कह रहा ना कि अगर इसी तरह से थे तो इनको तो ठीक करना चाहिए ना। ये तो कोई उदाहरण नहीं हो गया ना। अगर ये कोई बोले कि साहब उस समय भी तो आप ऐसे कर रहे थे, इसलिए ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, तो उसके कारण से जनता ने उनको जो सजा देना था दिया। हाँ, मिटाना होगा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना। ऐसा ये कोई उत्तर थोड़े हुआ जी। तो देखिए, बाबूलाल जी साफ साफ कह रहे थे कि चीजें साफ है और हेमंत सोरेन सरकार पर उनका जो हमला है वो यूं ही नहीं है। जनता के द्वारा जो उनको बताई जाती है, जो आरोप लगते हैं, उसी के आधार पर वो लगातार हमला कर रहे हैं और उनका संकल्प भी यही है, झारखंड से हेमंत सोरेन सरकार को हटाना। और इसी के लिए वो पूरे झारखंड में यात्रा कर रहे हैं। अब देखना है कि 2024 तक ये कितना सफल हो पाते हैं। सहयोगी रोहन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एनपी, धनबाद।